गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। कर सावन का दीदार लखिया, दिन रात तेरी रूह को मुकामे खुदा में मिल जाएगा। कतरा समुंदर हो ये शफा, पूरन गुर बिन कोई और न कर पावेगा। हे जीव, जैसे मेरे गुरु सावन है, तू उसी प्रकार अपने पूर्ण गुरु, अगर वो बाबा सावन सिंह है तो वो, अगर वो गुरु नानक देव जी है तो वो, अगर वो कबीरदास जी हैं तो वो, अगर आज के कोई गुरु है तो वो, अगर वो जीसस है तो तू अपने पूर्ण गुरु का दिन रात दीदार कर। वो गुरु शरीर में चाहे मौजूद हो ना हो, तेरे अंदर घट के अंदर नूरी स्वरूप में हर वक्त मौजूद है। दिन रात तू गुरु को याद कर और ये बात जान ले, गुरु परमेश्वर एको जान। तेरे को तेरा मुकाम क्या है? खुदा, मुकाम हक। तू अपने उस मुकाम में मिल जाएगा जहां से तू आया है, जहां तुझे वापस जाना है, जो केवल एक ही तेरे जीवन का मकसद है। कैसे पाएगा? अपने गुरु के दीदार अपने घट के अंदर दिन रात कर, दिन रात उसे याद कर। अपने पूर्ण गुरु को दिन रात याद कर, अपने घट के अंदर थर्ड आई सेंटर में उसका ध्यान कर। कतरा, तू क्या है? कतरा, बूंद है तू। और कतरा क्या है? समुंदर हो जाएगा। ये शफा जो है वो किसके हाथ में है? पूर्ण गुरु के हाथ में। पूर्ण गुरु ही जो कतरा है, जो बूंद है, उसको सागर बना देती है। क्या बन जाता है तू? तू खुदा बन जाता है, रूह खुदा हो जाती है। लेकिन ये कौन करता है? ये पूर्ण गुरु कर पाता है। वो पूर्ण गुरु कोई भी हो सकता है, उसमें जीवों को आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं। पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? पूर्ण गुरु की पहचान है उसका नूरी स्वरूप तेरे घट के अंदर ही तुझे ले जाएगा। जिस मुकाम पे, जिस मंजिलों पे तू सपनों में, ख्वाबों ख्यालों में नहीं पहुंच सकता, जिसमें तू करोड़ों साल की तपस्या करके नहीं पहुंच पाता, तू बहुत मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह करने की तो है ही नहीं। वो तो गुरु कृपा का प्रसाद है, गुरु प्रसाद। गुरुनानक देव जी क्या कहते हैं? कैसे मिलता है परमात्मा? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु की कृपा से, गुरु की रहमत से तुझे जो है परमात्मा मिलता है। परमात्मा के दर्शन होते हैं, गुरु की रहमत से होते हैं। तो भाई तू अपने उस मुकाम हक, जो शफा जो है पूर्ण गुरु में ही है, और तुझे पूर्ण गुरु के झगड़ों में पड़ने की नहीं जरूरत। कोई कहेगा मेरा पूर्ण गुरु बड़ा, कोई कहेगा मेरा। तेरा जो पूर्ण गुरु है वो खुदा ने पहले ही तय कर रखा है, वह तय कर रखा है। और तू अगर किसी दूसरे पूर्ण गुरु के पास भी चला जाएगा तो क्या है? सब एक है। वो दूसरा पूर्ण गुरु भी तुझे तेरे ही मुर्शिद के पास पहुंचा देगा, क्योंकि झगड़े इस संसार में होते हैं, वहां कोई झगड़े नहीं। वहां तो प्रेम की नदियां बहती हैं, प्रेम के समुंदर बहते हैं। वहां सब एक है, क्योंकि हर बूंद जो है वहां सागर हो चुकी है, हर रूह जो है वहां परमात्मा हो चुकी है, हर रूह जो है, हर कतरा जो है वो खुदा बन चुका है। तो तूने भी वही बनना है जो तेरा पूर्ण गुरु है। तुझे पूर्ण गुरु अपने जैसा बना देगा।
वह बूंद सागर हो गई है, वह रूह परमात्मा बन गई है, वह रूह खुदा हो गई है। तेरी रूह तुझे भी वो खुदा बना देगी। कैसे बना देगी? क्योंकि तू बचेगा ही नहीं, तू रहेगा ही नहीं। गर न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने। तेरी जो होमे है ये मिट जाएगी तो केवल खुदा बचेगा शेष, तू बचेगा ही नहीं। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानो। कबीरदास साहिब कहते हैं कि भाई एक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं मिट गई है, अहंकार मिट गया है, होमें मिट गई है, अब कुछ बचा ही नहीं, केवल खुदा बचा है, केवल खुदा बचा है, केवल परमात्मा बचा है, केवल राम बचा है जो कण कण में समाया है, केवल वही वाहेगुरु बचा है, अल्लाह बचा है, और कोई बचा ही नहीं। तो तू भी खुदा हो जा, हे रूह तू भी खुदा हो जा, इस जुगती को जान ले, तू भी खुदा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके अपने घट के अंदर बिंदी वाला स्थान, जो छठा चक्र भी है हमारा, ध्यान परमात्मा में। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में, और पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंचनाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त है तो ध्यान परमात्मा में, पूर्ण गुरु में, और इसका पंचनाम का सतनाम का सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।